अरे बोले मुझे कैसे मार देंगे, जिसे भी तो मार देंगे, रूह तो मोहम्मद अरबी पर फिदा होगा। आप ये सुन के ताज्जुब करेंगे कि निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। अरे बाप रे, आप तो दे जा, तू बैठ जा, रख ले चल जेब में, बैठ जा। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुमियां नहीं रही जाती। और घिरे हैं इस तरह 32 दांतों में दबा देते, मगर मुस्लिम की फिर भी हुए ईमानी नहीं जाती। राते ग्रामी, ये इस्लाम है, इसे समझ लो, समझो, गौर करो। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं तुम कालिम में पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ो, मगर कम से कम 1 घंटा तो किसी आलिम दीन को दो, कुछ कम वक्त दे दो, ताकि आप प्रोफेसर साहब हो। दीन की मालूमात होना भी जरूरी है, इसलिए कि एक दिन मौत भी आना यकीनी। चंद डिग्रियां होती है, मौलवियों को बोधला समझने लगे, कमजोर, बोले इन्हें कुछ नहीं आता। इनके पास जिंदगी गुजारने का सलीका नहीं है। अब इनके पास नहीं है तो पूरी कायनात के पास नहीं है। तुमसे ज्यादा डेवलप तो अमेरिका हो गया है, मगर जानवरों से ज्यादा बदतर जिंदगी है। 80% हरामी है, और यार बदअसल तो बदअसल ही होता है, उसके पास कोई निजाम नहीं होता। असल में वजह क्या है? वजह सुनो, कुछ जुमले नोट करने को होते हैं। वजह यह है कि दुनिया का कोई भी इंसान नबी की तालीम के बगैर कामयाब, बोलो, एक सवाल करना, दिन में तो जागे रहोगे, दिन में तो नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला इंसान नबी बनाया। सबसे पहला इंसान ही अल्लाह ने नबी बनाया। और नबी का काम क्या है? नबी का काम है अल्लाह के बंदों को अल्लाह की राह पे लगाना, भटके हुए लोगों को राह रात पर लाना। बोलते रहो, हाँ, यानी इमामत करना, रहबरी फरमाना। अब बताओ, दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं, पहला ही इंसान आया, कोई नबी है, अब रहबरी किसकी करे? कोई राही नहीं है तो रहबरी किसकी करे? बताओ। कोई मुक्तदी नहीं है तो इमामत किसकी करे? पहले दुनिया बसाई जाती, फिर उनकी रहबरी के लिए इंसान नबी भेजा जाता। पहला इंसान नबी बनाया। समझो, थोड़ी सख्त बात क्या, मन लगाओगे समझ में आएगी, है ना? पहला इंसान ही नबी बनाया, और नबी बना के भेजने के बाद ये इशारा फरमाया रब्बे कदीर ने कि पहला इंसान ही नबी बना रहा हूँ। नबी की तबलीग के बगैर दुनिया में कोई कामयाब हो ही नहीं सकता है। जिनके पास नबी का पैगाम नहीं है वो दुनिया में कोठी कितनी बड़ी बना ले, मगर दिल को चैन। और यही पाठ तो पढ़ाया जा रहा है मदरसे में। इसीलिए ये मदरसा बना रहे तो कॉलेज भी बना लेते, मगर नहीं, ये सिर्फ तालीम के लिए। घुट्टी में इस्लाम पेवस्त हो जाए, इसलिए पहले मदरसा कायम।
इसमें आओगे मजे का पता तभी चलेगा। है? अब मैं तुम्हें कितना मजा आता है, मैं आता तो बहुत है मगर जबान उसे बयान नहीं कर पा रही है। ऐसा ना किसी गूंगे को खीर खिला के पूछो कितना मजा है, बता देगा। है? और वो भी काजू वाली और यहाँ सवारी से नहीं बता पाएगा ना, देखो वो तो गूंगा है। ऐसे ही मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर। किनारों से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता, और मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है कि समझाई नहीं जाती। ये तो अंदर जाके पता चलता है, ये अंदर की बातें हैं, अल्लाह अल्लाह करके पता चलता है। एक बार को ना हजरत आयशा ने पूछ लिया सरकार से, बात तो समझ में आ रही है, और को तो और आसान उर्दू करे। हजरत आयशा ने अर्ज किया सरकार से, सरकार क्या कोई ऐसा इंसान भी है दुनिया में जिसकी नेकियां इतनी हो जितने आसमान के सितारे? इरादा ये करके पूछा था कि सरकार ये कहेंगे कि अबू बकर। सरकार ने फरमाया हाँ है। तो बोले कौन? बोले मेरे उमर की ये शान है कि उसकी इतनी नेकियां हैं जितने आसमान के सितारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह मेरे अब्बा जान का क्या हाल है? अरे वो बकर बेटी इरशाद फरमाया सरकार ने कि मेरे अबू बकर का हाल ये है कि उनकी एक नेकी अबू बकर की तमाम नेकियों पर भारी है। भाई बोल रहे हो सुभान अल्लाह? मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? बड़ा मुश्किल है मेरे भाई, बड़ा मुश्किल है। लोग किसी से बात करते हैं, बहुत कठिन है डगरपन घटती, इतना मुश्किल हो गया रखते। मेरे अबू बकर की एक नेकी उम्र की तमाम नेकियों पर भारी। ये बात हजरत उमर तक पहुंच गई, दिल में रखी। जब हजरत अबू बकर का विसाल पुरकलाल हो गया, यानी इंतकाल हो गया, इद्दत की मुद्दत गुजर जाने के बाद आपने आपकी एक ज़ौजा से निकाह पढ़वा लिया। और जब निकाह करके पहली मुलाकात हुई, जो निकाह का मकसद भी यही था, मैन वो इतने अल्लाह वाले हो गए थे कि ख्वाहिशात नफसानी तो कोसों दूर थी, मकसद खास दीन की तबलीग होता था, दिल का चैन होता था। यही सवाल किया कि मेरे सरकार ने फरमाया मेरी नेकियां आसमान के सितारों की बराबर है और अबू बकर की एक नेकी मेरी तमाम नेकियों पर भारी है। तुम उनकी शरीके हाथ रही हो, तुमने उनके शब रोज देखे, सफर और हजर में रही हो उनके साथ। कौन सा ऐसा अमल था उनका कि उनकी एक नेकी मेरी तमाम नेकियों पर भारी? रहा मैदाने कारदार में उतरने का, तो अबू बकर से मैं कभी पीछे नहीं रहा। अच्छा दबंग तो थी हजरत हो, अब उनकी दबंगई में तो कोई शको शुबा ही नहीं है। सूरमा अरब, और ऐसा सूरमा कोई हुआ ही नहीं कि जिसका नाम सुन के शैतान भी गली बदल दे।
पतली गली से निकले। रहा सवाल ये कि इस्लाम पर खर्च करना, मैं भी कभी पीछे नहीं रहा। नमाज और रोजा तो ये तो जिम्मेदारी है हमारी, ये तो फराइज है। कोई खास बात हो तो बताओ। अच्छा, बेगम कुछ ज्यादा ही करती है अपने चौर को, है ना? तो उन्होंने भी गर्दन झुकाई और गर्दन झुका के अर्ज किया, मेरे शौहर मुकर्रम, मैंने गौर तो बहुत कर लिया, ऐसा कुछ मुझे नजर आया नहीं। बोले फिर भी गौर कर लो। बोले बस एक बात अलग थी उनमें, तुम्हारा पता नहीं। वो बात ये थी कि वो तन्हाई में जब भी बैठते थे कुछ मुनाजात वो करते थे, दुआएं, क्या वो अल्लाह जाने मुझे कुछ हल्की हल्की आवाज सुनाई देती, मगर जब वो आह लेते थे उन्हीं के दरमियान में, तो उस आह से ऐसी बू आती थी जैसे गोश्त जल रहा। गोश्त के जलने की बू आती थी। हजरत उमर जैसा टैलेंटेड आदमी, 12 मुल्कों पे जिसने हुकूमत की है? जिसका तज़किया नफ्स पैगंबर इस्लाम ने किया हो, समझने में देर कितनी, समझ गए? कहा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे, तुम्हारा महरम बनने के लिए, यही राज आश्कार कराने के लिए मैंने निकाह किया। अब तलाक मर्रता। बोले क्या समझ के जा रहे हो, ये तो बताओ। बोले समझ गया। जिस मंजिल पर वो फाइज हो गए उस मंजिल पर अभी उमर फाइज नहीं हो सकता। बोले मतलब ये है कि उन्होंने इश्क़े मुस्तफा में अपना दिल जला के शाकिर कर लिया था, और ये मंजिल जब ही इंसान को मिलती है कि जब वो दिल पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में जलाकर राख कर। अब आला हजरत को शायद वही बात याद आ गई। तो इस अंदाज में आला हजरत ने कुछ छोड़ा जैसे नहीं है, अपने जैसे हम आला हजरत कहते हैं। लोग समझते होंगे तो अकीदत में कहते हैं, अरे अकीदत तो अलग बात है, वो हकीकत में आला हजरत है। उनकी शान ये है कि जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए। आला हजरत के दौर से लेके अब तक उनसे बड़ा कोई न राइटर गुजरा है, न कोई फिलोसोफर गुजरा है, न कोई इंजीनियर गुजरा है, और न कोई साइंसदान गुजरा है। आला हजरत ने जिस मैदान में कदम उठाया है, दानिश्वरों को घुटने टेकने पर। आला हजरत ने फरमाया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग ये अपने आला हजरत ने फरमाया। तो बात उनसे पूछो, 15 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा है? पैदर पर रोजे रखे जा रहे हैं, एक खजूर है हाथ में। कोठी वालों, 100 बीघे जमीन के जोतने वालों, फार्मरों, इंजीनियरों, मास्टरों, डॉक्टरों, एक खजूर हाथ में है। सहरी का वक्त हुआ तो चूस लिया, सुन्नत अदा हो जाए, और अफ्तारी का वक्त आया तो उसी को खा लिया।
मगर कामयाबी भीतर से निकल गए, जमीन की किस्मत को भी आसमानों से बुलंद करके गुजर गए। इसका मतलब बर्गर में ताकत नहीं है, चाउमीन में ताकत, सब मिलके बोलो नहीं है, फास्ट फूड में, जिम में, केलाओ बादामो सेब में, काजू और पिस्ता में ताकत नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो अल्लाह का शेर जिसे हम हैदर करार कहते हैं, हजरत अली है, 3 दिन का फाका है, मगर हाथ में 40 किलो की तलवार है और वो हैदर करार खैबर को फतह करता नजर आ रहा है। इसका मतलब ताकत भी अल्लाह अल्लाह में है, ताकत भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाता है, देख लो जिम में जाने वालों, ये शोल्डर निकाल कर दुनिया को दिखाने वालों, हैदर करार को देखो, करबला के हुसैन को देखो, फाके पे फाका होता चला जा रहा है और मैदान में उतरे तो खैबर का किला उनके सामने मिट्टी का रेत लगा। इसका मतलब ताकत की यादें खुदा में है। बोलो ताकत की गुलामी है मुस्तफा में। और ये रास्ता तन्हा मदद से होकर जाता है। क्या करूं, छत से गिरने उतर गए, सर के बल फर्श बिछाओ तो सर के बल गिर, बहुत दर्द है, तकरीर करना भूल गया हूं, बहुत तकलीफ, बहुत बेचैन है। घर आके पूछना मेरे कितनी रातें नहीं सोता, और उस पगलिया को क्या बताऊं, मुझसे पूछते क्यों नहीं सो रहा। उसे वो दर्द बता दूं तो कहेगी कि मेरा दर्द भूल गए, हमसे लगाओ नहीं। इस जिला बरेली से 3 महीने में 1000 मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ चली। क्या करूं बताओ, रो दूं तो रोने से भी काम नहीं चलेगा आपके सामने, क्योंकि आप इतने ठीक हो गए हो कि कुछ करने को तैयार है। मजाक बना लोगे, फला की भागी, फला की भागी, वो है ही ऐसे। इस दर्द को समझ, जिसकी भागी है वो भी समझ ले तेरी बेटी है। मेरे तो दिल में दर्द होता है, ये भाई मैंने जायजा लिया, 90% वो लड़कियां हैं जो शादी करने वाली, 8% वो है भागने वालियों में जो पढ़ लिख के मॉल में काम करती है, 2-2 हजार महीना, 2% नजर ना वैसी काम भागती है। हम कहते हैं कॉलेज में मत पढ़ाओ, कहते हैं मौलवी साहब को पानी पिला के जल्दी बताओ। ये हमारी बच्ची का कैरियर तबाह करने की बातें कर रहे हैं। उसने बीएससी कर लिया, अब डॉक्टरी करेगी, और ये तबाही की बातें कर रहे हैं, कैरियर तबाह करने की बात कर रहे हैं। अरे पगली, तूने भी झांक कर देखा कहाँ है? कैरियर डॉक्टर और इंजीनियर बनने में नहीं है, मुस्लिम बेटी का कैरियर तो कनीज़े फातिमा बनने में है। कनीज़े फातिमा बना ले, फिर उसके बदन से कोई गुलाम हुसैन पैदा होगा। किसी ईश्वरीय राय ने आज तक कोई गौसे आजम पैदा नहीं किया है, गौसे आजम तो कनीज़े
अल्लाह के बतले पाक से। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह बेशक। और जरा 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 दोनों हाथ दिल पर रखो, बेशक रख लो, हार्ट बीट बढ़ने वाली है, दिल की धड़कन। अगर मोमिन हो तो गैरत होगी। आज से 2 साल पहले मेरे पास पूना से फोन आया कि हजरत जुल्म हो गया। मैंने क्या हो गया? बोले 1 महीने में हमारे शहर पूना में 5000 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों के साथ शादी करने की दरखास्त डीएम के यहाँ दे दी। मैं आगे बात तो नहीं कर सका उनसे, उनको हौसला टूट गया। सैकड़ों बातें जहन में आई। सबसे बड़ी बात यह थी कि हम इतने बिगड़ गए। हम कहां थे, कहां पहुंच गए। हमने टिकट बनाने वाले से बात की कि दिल्ली से हमारा टिकट बनवा दो। बनवा दिया उसने। तीसरे दिन ही पहुंच गए हम पूरा। ये तलाश करने के लिए कि फेक न्यूज भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है। सो रहे हो? नहीं सुना। उनसे रास्ता कायम किया। मैंने कहा यार ये बात इसलिए पूछ रहा हूं तुमसे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम कितने बिगड़ गए। उन्होंने मुझे लिस्ट दिखा दी डीएम के यहाँ जा रही है। अब तो कोई शक नहीं रहा। मैंने कहा कुछ घरों से रास्ते हैं आपके, बोले हैं, मेरी मुलाकात कराओ। मैं 30-32 घरों में गया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। अब वो माने होंगे नहीं माने होंगे ये मुझे मालूम नहीं है। मैं अपना काम कराया, मगर मैंने उन घरों में जाके जायजा लिया। जितनी भी वो लड़कियां मुझसे मिली उनमें 30 साल से कम की एक भी नहीं थी। और मजीद ये कि उनमें से एक को भी दीनी मालूमात नहीं थी। एक तो करेले थे और फिर नीम पर चढ़ा के और खड़े कर दिए, है ना। एक तो कॉलेज की डिग्रियां और उम्र 30 साल की, और फिर दीनी मालूमात नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? वो तो अजर रहा है, वो तो जिधर जाएगा, जिस खेत में जाएगा मुंह मारे, है ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एक तो उम्र सही होना चाहिए। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जब बेटी घर में जवान हो जाए तो उसके निकाह में जल्दी करो, घर में इंतकाल हो जाए तो तजीद और तकबीर में जल्दी करो। तुम देर करो डिग्री और कॉलेजों के चक्कर में तो तबाही तो आएगी, बर्बादी तो आएगी। मेरे भाई एक जुमला बोल रहा हूं, उसे लिख के ले जाना। तुम अपने बच्चे और बच्चियों को नारे नमरूद में झोंक रहे हो। इधर देखो, इधर तुम अपने बच्चे और बच्चियों को नारे नमरूद में झोंक रहे हो, और तुम में का एक भी इब्राहिम नहीं है, तो बोलो जिंदा कैसे निकलेगा? तो उस आग से बचने का रास्ता तन्हा मदरसा। समझ में ना आए तुम्हारे वो अलग बात है, मगर आज नहीं तो कल पर्दे उठ जाएंगे, हिजाब हटेंगे, तूफान के बादल छटेंगे। तुम्हें भी मानना पड़ेगा और गुनाहगार को भी मानना पड़ेगा कि अगर सच कही है तो वो अल्लाह के रसूल के पैगाम में है, कुरान में है, इन उलमा के पास है, मदरसे में है। मैंने एक शेर कहा था बहुत दिन पहले कि 7 सागर पार की तालीम ने अंधा किया। 7 सागर पार की तालीम ने अंधा किया। रोशनीगर चाहिए, कुरान सिखाना चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसके रास्ते बहुत दूर तक जाते हैं।
नहीं, जबान इंग्लिश तो उस जमाने में भी थी जब सरकार थे। हैं? सरकार यही सबक पढ़ा के जाते हैं, भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जरूर पढ़ियो। पढ़ियो, रोका नहीं है। अब वो सीधे कॉलेज में पढ़ के आ गए, प्रोफेसर साहब हैं, 3 तलाक की मदद बना रहे। हलाले पर फपिया कर रहे हैं, इसलिए कि दीनी मालूमात नहीं है, उलमा से राब्ता नहीं है। और अगर राब्ता हो तो फिर ये बातें जबान पे नहीं आएंगी। अब अकल में नहीं आ रही है तेरे, तो तेरी अकल की औकात क्या भी, तेरी अकल का हम क्या जाने हैं? तेरी अकल पे हमारा ईमान नहीं है, हमारा ईमान तो अल्लाह पे है, मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह। हमने अकल का कलमा नहीं पढ़ा है, हमने तो कलमा अल्लाह और उसके रसूल का पढ़ा है। हम आज भी चीख कर कहते हैं, आंधी में होंगे, तूफान में होंगे, जंग के मैदान में होंगे, खेतों खलियान में होंगे, हमारी जबान पे कल भी था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इंशाअल्लाह आज भी है और कल तक रहेगा हमारी जबान। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, मदरसा कायम किया गया, मदरसा फारूक आजम नाम भी बिल्कुल छाट छाट के रखा है, बातिल के फराक छुड़वाने के लिए फारूक आजम। सरकार अलैहिस्सलाम ने मस्जिद तो मदीने में जाकर बनाई है। 13 साल ऐलान नबुव्वत के बाद मक्के की गलियां मदरसा ही, पहला मदरसा 12 की छुट्टी से शुरू हुआ। इसलिए पहले मदरसा कायम किया गया कि मस्जिद का अदब, क़याम, रुकू और सुजूद ये मदरसा ही तो सिखाता है। बेशक सुभान अल्लाह। आज भी 60 साल का बुढ़ा वुजू करना नहीं आ रहा, इसलिए कि मदरसे में गया नहीं, उलमा के पास बैठा नहीं। चलिए तो हज़रात, ये तो जैसे मैं तकलीफ करने लगा, हाथ में डालूं। अरे यार टाइम भी हो गया, टाइम भी हो गया। अच्छा हमसे रुक जाएगा ये, हाँ? मगर वक्त रुके न रुके, कसम खुदा की बहते दरिया रोके हैं। बेशक बेशक बेशक। हैं? वक्त रुके न रुके, मगर रेतदारों पर कश्तियां चलाई हैं। बेशक हैं? मगर एक भी मिसाल नहीं मिली कि केमिस्ट्री के फार्मूले से बहता दरिया रुक गया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। एक भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स के किसी मेथड से रेतदारों को कश्तियां चलाई। ये जितने मेथड हैं, ये जितने तरीके हैं, ये सब गुलामी मुस्तफा ही है। बेशक सुभान अल्लाह। रात कुछ करो, बैठा करो अपने उलमा के पास, थोड़ा वक्त ही निकालो, मगर बैठो। हमारी जमात की एक अमरी शख्सियत अभी आरामगाह में है, मेरे तो अपने आइडिया है, मेरे लिए तो वो नमूना है हयात। और ये आलिम की पहचान भी है कि उसके पास बैठो तो खुदा की याद आए, अल्लाह अल्लाह करने को दिल करे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जलालतुल इल्म उस्ताद ग्रामी कदर
क्योंकि ये वक्त हजरत अल्लामा मौलाना फकीर अहमद साहब किबला थोड़ी देर में तशरीफ ले। मैं याद करता हूँ कि जैसे कुछ काम करने से होता है और कुछ काम देखने से नहीं होता। बेशक जैसे एक मिसाल दूंगा आपको, जुमा हाउसफुल जगह नहीं मिल रही है, असर में उसी दिन गायब, दो ही सब काम चल गया। ये समय बता नमाज पढ़ रहे, ये जुमा में हाउसफुल क्यों है, ईद में हाउसफुल क्यों है? इसकी वजह यह है कि हमने अपने बड़ों को देखा, अपने बाप को देखा, यार जुम्मे के दिन सज धज के, ईद के दिन सज धज के जा रहे है ना, तो जुमा हाउसफुल है, खेत पे से भी आ जा रहा है, गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दे रहा, बोला जुमा निकल जाए, जोहर की फजरी नहीं है, इसलिए कि हमने अपने बड़ों को जोहर में देखा ही नहीं है ना। अगर हमें देखा होता हमारी नस्ल ने कि ये पंचवक्ता जाते, तो मैंने देखा अक्सर पंचवक्ता नमाजी माँ की बेटी नमाजी होती है, नमाजी घराने का बेटा नमाजी होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ती है। हजरत के घर के बारे में मुझे मालूम कि इनके वालिद सरकारी नौकर थे, कनाल विभाग में थे, शायद पेशकार। जब ड्यूटी से आते तो सबसे पहले घर में ये पूछते कि नमाज किस किसने पढ़ी, ये नहीं पूछते खाना किसने खाया नहीं खाया है, ये पूछते कि नमाज किसने मेरी पढ़ी। एक बार पता चल गया कि इनके बड़े भाई और नोटबुक बोले वो सो गया, खाना खा के बता भी दिया, मैंने झंझोड़ को उठा दिया, बोले उठो, जनवरी का महीना, बोले काम क्या, बोले नमाज पढ़ो, और तेरी सजा ये है बगैर नमाज पढ़े सो गया, मस्जिद में जाकर पढ़ो। पहले मस्जिद में भेजा, वो बात थे वो अलग बात है, पीछे से चले जाके दरवाजे पे खड़े हो गए, तो करने से कुछ होता है, कोशिश है तो करना नहीं, बोले बेटा रे सोने दो। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में अगर आग लगे, खुदा करे कभी ना लगे, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल कभी है नहीं, जहर होती है, और घर में अंदर बच्चे सो रहे हैं, क्या करोगे, सोने दोगे? बताओ, खींच के निकालोगे ना, पूरी कोशिश करके उठा के बाहर टांग करके खींचना पड़े, खींचोगे, घर में आग लगी। हज़रात ऐसे ही बाकायदा पैगंबर इस्लाम का फरमान है, कस्तन जो एक टाइम की नमाज कदा करा, कस्तन कादिर था और कला कर दी, 80 उम्मा जहन्नम में जलना पड़ेगा। इस आग का ये आलम है, खींच रहा तो उस आग से क्यों नहीं डर रहा? अब एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो बुला लो, तकरीर तो मैं 3-4 घंटे कर सकता हूँ, मालूम है, मगर वक्त कम है। अभी अंग्रेजों ने ना एक ट्रायल किया, इस तरफ सुनो, तरफ सुनो, उन्होंने 10 बाई 12 का कमरा बनवाया और उसमें 2 दीवारों में फारे लगवाए, और पंखा जहां लगता है ना, वो कुंडा तो लगवाया, पंखा नहीं लगाया, बल्कि उसमें पीले केलों की बेल लटकाई और नीचे से सीढ़ी रखी, समझे, और 5 वर्कर अंदर। अब पत्थर जैसा उपद्रवी जानवर, वो अलग बात है, किसी का भगवान है, मगर जैसे भाई नजर तो जानवर ही है। मैंने पूछा था एक साहब से, पंडित जी, जैसे हम बंदर से इंसान बन गए, ये बंदर कब प्रोसीजर में लग रहा है? नहीं यार, एक बंदर को एक जमाने से देख रहा हूँ, इतनी सी तुम कम नहीं हुई अभी।
चलो उन्होंने केले देखे और मेहनत भी करना नहीं है, सीढ़ी पे चढ़ के बैठ के खाना। जैसे ही बंदर चढ़े ऊपर को और जैसे ही केले की केल पे हाथ बढ़ाया, एक दीवार से तेज रफ्तार पारा आया, सीधे आंखों पे आते बंदर भी आगे बढ़ा गए। बोले यार ये कौन सी मुसीबत। उन्होंने फिर हाथ बढ़ाया तो फिर तेज रफ्तार पारा आया। अब तो आंखें मलने को मजबूर हो गए। बोले यार किस्मत की बात देखो, कहाँ टूटी है कमंद, 2-4 हाथ जब के लबे बांध रहे। पांचों बंदरों का यही हाल हुआ, नीचे बैठे ऊपर देख रहे, केलों की तरफ ऊपर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। अब उन्होंने उसमें से 2 बंदर निकाले, 2 नए बंदर इनकी है उसमें, अंदर 2 नए बंदर डाल दिए। अब वो बंदर जैसे ही ऊपर सीढ़ी पर को चढ़े तो तीनों बंदरों ने उन्हें पकड़ के खींचा। बोले ऊपर मत जाइए, पूछा। बोले क्या है। बोले बड़ी मुसीबत। वो छूट के फिर भागे, उन्होंने पूछ के डाल लिया कोने में। बोले ऊपर जाएगा आंख टूट जाएगी तो अंधों को ले काम करेंगे, हड्डी वड्डी टूट जाएगी तो जोड़ लेंगे जैसे भी जोड़ेंगे। उन्होंने ऊपर जाने, अंग्रेजों ने कहा अपना काम हो गया, केल उतार दो, इन्हें खिला दो और वो 2 बंदर जो निकाले उन्हें भी अंदर कर दो। बोले साहब काम क्या हो गया। बोले काम हो गया अपना। बोले मतलब। बोले एक नस्ल पे मेहनत कर लो, दूसरी नस्ल खुद ब खुद कामयाब। एक नस्ल पे मेहनत करी उन्होंने, एक नस्ल पे तजुर्बा किया उन्होंने, उन बंदरों को ऊपर जाने नहीं दिया। एक नस्ल को गुलामे मुस्तफा बना दो, एक नस्ल को आलिम दीन बना दो, इंशाअल्लाह आने वाली सैकड़ों नस्लें ईमानदार बन के ही जिंदगी गुजारेंगी। और ये रास्ता फिर कह रहा हूँ तन्हा मदरसे से जा। आओ, हमारा तो काम है, मेहनत करेंगे, कोशिशें करेंगे, नतीजा तो अल्लाह के हाथ में। हम तो बंद हैं यार पूरी उम्र मालूम है। आज मांगा नहीं मिला, जैसे क्या कर लो, कल फिर मांगेंगे, परसों फिर मांगेंगे, पूरी उम्र मांगेंगे। ऐसा लगता है कि वो सबका खालिक है, सबका मालिक है, सबका राज़िक है। जब मांगते रहेंगे तो एक ना एक दिन तोरा बता है? हमें तो बंदा बन के रहना ना। वो एक बुजुर्ग थे, पहाड़ पे इबादत करते थे। किसी अल्लाह वाले को गुजर हुआ, बोले क्या कर रहे हो। बोले बेरिया इबादत कर रहा हूँ, ना घर का झगड़ा है ना बीवी का लफड़ा। उन्होंने अपनी गर्दन झुकाई थोड़ी देर के लिए, फिर उठा के बोले यार तेरा तो एक भी सजदा कबूल नहीं हुआ, तूने माथे पे क्या, तूने तो पत्थरों तक पे निशान बना दिए। ये भी सजदा खुदा की बारगाह में कबूल नहीं हुआ। तो वो मुस्कुराए, अरे बोले अजीब पगला है यार, मैं कह रहा हूँ एक भी सजदा कबूल नहीं हुआ और ये हंस रहा। बोले भी तुम हंस क्यों रहे हो। बोले कर रहा हूं। बोले रोने का तो मकाम है। बोले हरगिज़ नहीं। बोले मतलब। बोले यार जो मेरे काम करने का वही तो मैं करूंगा, मेरा काम सजदे करना है, कबूल करना नहीं है। मैं बंदा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, कबूल करना तो मालिक का काम है। फौरन निदा आ गई, जब इतना यकीन रखता है तो तेरा एक सजदा कबूल कर लिया गया है, जो भी करेगा वो। एक कदम सोच के हजरत आ रहे हैं, गाड़ी में तो जरा थोड़ा देखने में तकलीफ होगी आपको, यही तशरीफ लाएंगे, यही इंतजार करना, खड़े होना, मगर मुसाफिर के लिए सुन लिया। हाँ, बाद में करेंगे मुसाफिर इंशाल्लाह। तो